हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हमने उसकी बेसिक चीज़ें कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, हमने इन सबको पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। EXERCISE एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोल लीजिए और उस पर आप एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाइए, जो कि पेज नंबर 30। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। जो एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं उनमें से वो पॉलिनोमियल बताइए जो वन वेरिएबल उसके अंदर, एंड विच आर नॉट, और वो क्यों नहीं है, वो जो नहीं है, और वो स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और हमें इसके लिए रीजन भी देना है। तो करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये हमारा क्या है, एक सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए पहली चीज क्या थी, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट है, सही है। वेरिएबल है, वेरिएबल और सिंगल वेरिएबल चाहिए हमें, वेरिएबल है। और वेरिएबल की जो पावर है वो एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो 2 और 1 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब इसके कोफिशिएंट भी है, इसमें वेरिएबल भी है, और वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, और ये एक पॉलिनोमियल है। और लास्ट चीज थी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, और कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा ये पॉलिनोमियल है जो कि विद वन वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा y² प्लस √2। y² प्लस √2 सेम। पहले बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट तो है ही, कोफिशिएंट है, वेरिएबल y है, और वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी है। और इसमें तो ये पॉलिनोमियल हो गया, अब इसमें देखना है कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ y है, तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है, मतलब तो ये पॉलिनोमियल भी है और ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी है। तो ये इसके रीजन हो गए। सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3√t माइनस √2। ये है सवाल t। ये तो यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट देखते हैं। कोफिशिएंट है, वेरिएबल t है, वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है। जब रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। हाफ हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो वन वेरिएबल की बात तो करेंगे ही नहीं आगे हम। तो ये इसके लिए रीजन है। इसका रीजन है इसमें पावर क्या है, इसके रीजन हम लिखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ऐसे ही एग्जाम्पल 1 के लिए रीजन लिख देंगे। इसमें क्या ये पॉलिनोमियल है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑल थ्री कंडीशन फॉलो एंड हैज वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सही, सेम चीज, फॉलो ऑल कंडीशंस एंड हैज वन वैल्यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है y प्लस 2/y। अब इसमें y को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो y की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो इसमें कांस्टेंट तो है, कोफिशिएंट है 2, वेरिएबल भी y है, बट वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। यहाँ पर 1 है और यहाँ -1 है, तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। मीन्स जो हमारी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल नॉट अ
पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ये x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अभी आगे बात करते हैं, पहले देखते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो कोफिशिएंट इसका 1 होते ही है, हमें पता है कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। वेरिएबल x y z t, तीन वेरिएबल है, सही है, वेरिएबल भी है, और वेरिएबल की पावर भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो भी ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, वेरिएबल जो है हमारे, वेरिएबल अगर हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल इज 3, इसमें वेरिएबल 3 है, और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछ रखा है इन्होंने जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल तो है बट ये 1 वेरिएबल में नहीं है, मींस पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, इसीलिए क्या है, ये एक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसके वेरिएबल कितने हैं, 3, और हमें वेरिएबल चाहिए सिर्फ 1, पर इसके वेरिएबल है 3, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। इसका रीजन मैंने दे दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सब साथ साथ मेरे सवाल कर रहे होंगे बुक में से, एनसीईआरटी की बुक से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर को सर्कल कर लो। अब एक्स स्क्वायर के सर्कल के मल्टीपल में क्या है, 1, जो होता है बट हम दिखाते नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें भी सेम, जो भी हमें जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है उसको सर्कल कर लीजिए और उसके आगे वाला नंबर देखिए जो उसके मल्टीपल में है। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का 1 मल्टीपल में है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमारा एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसे सर्कल कर लो, और वो जिसके मल्टीपल में है वो क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट है π/2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है √2 x - 1। इसमें जो क्या है, अब हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था, जिसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, मीन्स ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0। मैं इसको लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इसमें हमें ये मिल गया एक्स स्क्वायर, जिसको हमने सर्कल कर लिया, उसके मल्टीपल में क्या है, 0, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो ये था कोफिशिएंट कैसे निकालने हैं, कोफिशिएंट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है, तो हमें बाइनोमियल देना है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए, तो कोई भी 2 टर्म लिख लिया मैंने लिख लिया 4x + 5, 2 टर्म हो गए इसमें ये, तो ये बाइनोमियल हो गया। क्या हो गया, बाइनोमियल, पहली कंडीशन हो गई बाइनोमियल। अब इसकी डिग्री 35 करनी है मुझे, तो इसमें वेरिएबल जो भी प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर क्या कर दो, 35। तो बाइनोमियल इन विद डिग्री 35, ये था फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन हमें एक मोनोमियल का एग्जांपल लेना। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, मैंने सिंगल टर्म लिख लिया 4x, और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100, और वेरिएबल की पावर मैंने 100 कर दी। ये हो गया मेरा मोनोमियल विद डिग्री 100। तो ये आंसर आप सबके वेरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स आंसर नहीं आएगा। आप अपनी मर्जी से बाइनोमियल और मोनोमियल को चूज करोगे और उसके वेरिएबल को अपनी मर्जी से चूज करोगे और पावर डिग्री उन्हें ये दोगे, तो ये आंसर वेरी आ सकता है आप सबके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं,
आई होप आप सब मेरे साथ साथ ये सवाल कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें डिग्री लिखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7, इसकी डिग्री लिखनी है। तो डिग्री के लिए वेरिएबल चुनो। पहले वेरिएबल क्या है x, और वेरिएबल की पावर क्या है 2 है और 3 है। तो 2 और 3 में से कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, डिग्री क्या हो जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4 - y², 4 - y²। इसमें भी वही डिग्री पूछी है। वेरिएबल क्या है y, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 की -√7। अब इसमें वेरिएबल क्या है t, और वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन है 3। अब 3 की डिग्री बतानी है हमें। तो हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं इंटू x की पावर 0। तो इस x की पावर 0 का मतलब तो होता है 1, मीन्स 3 × 1 विच इज 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी वेरिएबल ये x है, वेरिएबल की पावर क्या है 0 एक्सपोनेंट, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी 0। मतलब ये कौन सा हो जाएगा पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर हम बताएं डिग्री के हिसाब से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं बताना कौन क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है। बात करते हैं इसकी। x² प्लस, इसमें वेरिएबल x है और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है 2। डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2, x - x³ पावर 3। इसमें डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, वेरिएबल की 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा यहाँ पे y + y² + 4। इसमें वेरिएबल y है और y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, मीन्स डिग्री क्या है 2। अब जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 1 + x। इसमें वेरिएबल x है और वेरिएबल x की पावर क्या है 1, जो कि हाईएस्ट है 1। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t। इसमें हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, मीन्स डिग्री 1 है। डिग्री 1 है तो कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है r²। वेरिएबल इसमें सिर्फ या r ही है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2। डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जगह नहीं है, लास्ट में 7x। यहाँ पे वेरिएबल x और डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। तो डिग्री 3 हो जाएगी तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस आंसर एक्सरसाइज 2.1, जिसके हमने सारे सवाल किए, एक भी सवाल हमने स्किप नहीं किया। फॉर मोर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and like the video, and don't forget to stay tuned with Lecture Institute.